क्लोई, सोनिया, हेनरी और चार्ल्स ये आपस में दोस्त थे। स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं और शाम में ये लोग अक्सर लंबी लंबी वॉक्स पर चले जाते थे। इनके इलाके में एक बहुत ही पुराना घर था जिसके खिड़की दरवाजे सब बंद थे और इसके बारे में मशहूर था कि ये आसिफज़दा यानी कि एक हॉन्टेड हाउस है। हेनरी ने कहा, मेरे बाबा कहते हैं कि ये बहुत ही ख़तरनाक घर है और इस घर के अंदर कभी भी मत जाना। मैं जब भी इस घर के आगे से गुजरता हूँ बहुत डर लगता है। चार्ल्स ने कहा, यह घर तो बहुत सालों से बंद है, यहाँ तो कन्फर्म जिन भूत तो रहते ही होंगे। सोनिया ने कहा, मुझे नहीं लगता इस घर में कोई जिन भूत होंगे, पुराना घर है, इस घर में तो बस चूहे ही होंगे। क्लोई ने कहा, यह तो घर के अंदर जाकर ही पता चलेगा कि सच क्या है। तो फिर क्या ख्याल है, अंदर चलें? इन चारों को मालूम था कि इस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाना मना है। इनके घर वालों ने भी इसके बारे में बताया हुआ था, मगर फिर भी ये लोग इस हॉन्टेड हाउस में तफरी करने के लिए चले गए। इलाके के लोगों ने इस घर के खिड़की दरवाज़ों को बंद किया हुआ था कि कोई बच्चा शरारत में इस घर के अंदर ना चला जाए। इन लोगों को अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हेनरी ने कहा, अरे इस घर के अंदर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। ठीक उसी वक्त चार्ल्स पलट करके बोला, अरे मुझे मिल गया घर के अंदर जाने का रास्ता, मेरे साथ आओ। चार्ल्स और हेनरी ने एक लकड़ी का तख्ता हटाया तो बेसमेंट में जाने का रास्ता मिल गया। बस फिर क्या था, ये चारों बगैर सोचे समझे नीचे बेसमेंट में आ गए। बेसमेंट में काफ़ी अंधेरा हो रहा था, बाहर से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी और यहाँ अजीब सी बदबू थी। हेनरी की नज़र जब नीचे ज़मीन पे पड़ी तो उसकी तो जान ही निकल गई। क्लोई और चार्ल्स भी डर गए, मगर सोनिया को ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। यहाँ इन लोगों को बेसमेंट में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 कब्रें मिलीं। हेनरी ने कहा, अरे यहाँ से वापस चलो, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो कब्रें ही कब्रें हैं। एक ज़ोर की आवाज़ आई। क्लोई ने कहा, लगता है किसी ने हमें यहाँ आते हुए देख लिया, अब हमारी खैर नहीं। सोनिया ने कहा, अरे तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ, चलो ऐसा करते हैं ऊपर की मंजिल पे चलते हैं। फिर ये तीनों फर्स्ट फ्लोर की तरफ भागे, मगर सोनिया आराम से चलती हुई ऊपर गई। उसको समझ नहीं आ रहा था ये लोग कब्रों को देख करके इतना डर क्यों गए। हेनरी ने कहा, शुक्र है आवाज़ आना बंद हो गई, मगर अरे ये सोनिया कहाँ गई? फिर इन्हें अचानक सोनिया की आवाज़ आई, अरे मेरे डरपोक दोस्तों, यहाँ आओ। ये तीनों सोनिया को ढूंढते हुए एक कमरे में आए तो सोनिया को देख करके हैरान हो गए। सोनिया तो बड़े मज़े से एक सोफे पर बैठी हुई थी और इनको हाथ हिला रही थी। सोनिया ने कहा, ये घर अंदर से इतना बुरा नहीं है जितना बुरा ये बाहर से दिखता है। हेनरी ने पूछा, सोनिया क्या तुम्हें यहाँ ज़रा भी डर नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आराम से पूरी रात गुजार सकती हूँ। ये आवाज़ तो ऊपर छत से आई है। दोस्तों यहाँ रुकने का नहीं है, चलो भागो यहाँ से फौरन। सवाए सोनिया के ये तीनों तो फौरन वहाँ से भाग गए। आवाज़ ही इतनी ज़ोर की आई ऊपर से कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छत से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। ये तीनों भाग करके बाहर आए तो इन्हें एहसास हुआ कि सोनिया तो आई नहीं। क्लोई ने कहा, अरे ये सोनिया कहाँ रह गई, बाहर क्यों नहीं आई? मगर फौरन ही सोनिया आराम से टहलती हुई वहां पर आ गई और अपने दोस्तों को देख करके हंसने लगी। क्लोई ने पूछा, क्या हुआ सोनिया, तुम हंस क्यों रही हो? सोनिया ने कहा, तुम लोगों की शक्लों को देख करके हंसी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम लोगों ने किसी भूत को देख लिया हो। अरे सोनिया, घर के अंदर कौन दफन है ये सोच के तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? नहीं तो, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। चार्ल्स ने गुस्से में कहा, अरे झूठ बोल रही है ये, ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़रा भी डर ना लगा हो? हेनरी ने पूछा, सोनिया तुम कह रही थी कि तुम इस घर में पूरी रात गुजार सकती हो, क्या वाकई?
चार्ल्स ने कहा, अरे पौंका रात गुजार सकती है ये, अभी तो चलो, थोड़ी रोशनी थी, शायद इसी वजह से इसे डर ना लगा हो, रात में तो इसकी जान ही निकल जाएगी। सोनिया को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, जिन भूत पर मेरा यकीन ही नहीं है और ना मैं उनसे डरती हूँ, मैं इस घर में पूरी रात गुजार सकती हूँ, चाहो तो मुझसे शर्त लगा लो। चार्ल्स ने कहा, ठीक है, 5,000 रुपए की शर्त, ये रात यहाँ नहीं गुजार पाएगी। सोनिया ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है, अगर मैंने यहाँ रात गुजार ली तो तुम मुझे 5,000 दोगे, अगर नहीं तो मैं दूंगी। चार्ल्स और सोनिया के बीच में शर्त लग गई। सोनिया को शर्त जीतने के लिए रात 12 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक इस घर में रहना होगा। रात 12 बजे के करीब ये लोग घर वालों से बहाना बना करके यहाँ पर आ गए और सोनिया घर के अंदर जाने लगी। अरे सोनिया, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जोर से आवाज लगा देना, ठीक है? सोनिया ने क्लोई को बोला, अरे तुम टेंशन मत लो, चार्ल्स को बोलो बस पैसे रेडी रखे, और ये कह करके वो घर के अंदर चली गई। चार्ल्स ने कहा, आधे घंटे के अंदर चीखें मारती हुई बाहर आएगी, देख लेना। सोनिया घर के अंदर आ गई। बेसमेंट में काफी अंधेरा हो रहा था। सोनिया को डर तो नहीं लग रहा था, मगर उसने सोचा कि ऊपर वक्त गुजारना ज्यादा आसान होगा। घर के बाहर चार्ल्स और हेनरी आराम से बैठे बातें कर रहे थे और क्लोई सोनिया के लिए परेशान हो रही थी। सोनिया को गए हुए बहुत देर हो चुकी थी। क्लोई ने पूछा, यार टाइम तो बताओ, क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं। क्लोई ने कहा, चार्ल्स लगता है तुम शर्त हार जाओगे, मान लो कि हमारी दोस्त बहादुर है। एक बड़ी जोर की आवाज आई जिसे सुनकर के ये तीनों डर गए। चार्ल्स ने कहा, ये कैसी आवाज थी? ये तो घर के अंदर से ही आई है, सोनिया को अब बाहर आ जाना चाहिए। रात 3 बजे के बाद से घर में से बड़ी अजीब अजीब आवाजें आती रहीं, मगर सोनिया की कोई आवाज नहीं आई, ना ही सोनिया घर से बाहर आई। सोनिया के दोस्त सोनिया का बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे। फिर आखिरकार सुबह के 6 बज गए, मगर सोनिया फिर भी घर से बाहर नहीं आई। हेनरी ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और बोला, ये तो 6 से ऊपर हो गए, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? मुझे बहुत परेशानी हो रही है, सोनिया को ढूंढने के लिए घर के अंदर चलते हैं। फिर ये तीनों अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए घर के अंदर आ गए। फर्स्ट फ्लोर पे ये तीनों सोनिया को ढूंढने के लिए पूरे घर में फैल गए, मगर सोनिया का कुछ पता नहीं चल रहा था। ये लोग सोनिया को आवाज़ें दे रहे थे, मगर सोनिया इनको जवाब नहीं दे रही थी। चार्ल्स ने कहा, सोनिया तुम कहाँ हो? ठीक है, तुम बहादुर हो, तुम शर्त जीत गई, अब बाहर आ जाओ। आखिरी कमरे में जब ये तीनों आए तो इन लोगों को सोनिया मिल गई। सोनिया कोने में खड़ी हुई थी, बहुत बुरी तरह जख्मी थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे बचा लो मेरे दोस्तों, वो लोग फिर आ जाएंगे, मुझे मारेंगे, वो लोग यहीं कहीं हैं, प्लीज। क्लोई ने पूछा, सोनिया क्या हुआ? किसने किया ये तुम्हारे साथ? इस घर में 3 औरतें हैं, 3 मर्द हैं, उन्होंने मेरे साथ ये किया, प्लीज मुझे बाहर निकालो। सोनिया तुम परेशान मत हो। हेनरी, चार्ल्स, प्लीज पुलिस को बुलाओ। इन तीनों ने सोनिया को घर से बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस भी आ गई। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। पुलिस ने इस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाकर के घर की तलाशी ली। सोनिया बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो बार बार यही बोल रही थी, वो फिर आ जाएंगे, मुझे मारेंगे, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पुलिस इंस्पेक्टर ने आकर के बोला, बच्चों हमने तो पूरा घर छान मारा, मगर हमें तो वहाँ कोई भी नहीं मिला। मगर सोनिया सिर्फ एक ही बात करी जा रही थी, मैं सच कह रही हूँ, उस घर में कोई है, 3 मर्द 3 औरतें हैं, उन्होंने ही मेरा ये हाल किया है। वो कहीं से भी आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसको फौरन से हॉस्पिटल लेकर के जाना होगा। सोनिया को हॉस्पिटल में इलाज कराते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका था। सोनिया के जिस्म पर दांतों के निशान
और नाखूनों के निशान देख करके डॉक्टरों ने यह कहा था कि वाकई इसको एक से ज़्यादा लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। बहुत ज़्यादा डर जाने की वजह से सोनिया का जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया और ये पागल हो गई और अब ये हमेशा इसी मेंटल हॉस्पिटल में ही रहेगी।